हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद प्रणवी। कुछ दिन पहले मैंने ये वाला वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने 10 टिप्स बताए थे जो आपको हेल्प करते हैं टू लुक गुड इवन विदाउट डूइंग एनी मेकअप। और आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, अभी भी बहुत ट्रेंडिंग है। आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ और थोड़े टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे और ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स क्या है, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट का पॉइंट तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि बहुत बेसिक है, हम करते नहीं है, बहुत बहुत ही ईजी है करना। अगर आप स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट में कोई भी आपको देखेगा ना तो बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाएगा। एंड किसी और को इंप्रेस करना तो बात की बात है, ये अगर टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो ये पॉइंट्स क्या है, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट देने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना। अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, द आर्ट ऑफ रीडिंग। अगर आप ऑलरेडी रीडिंग करते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो ये टिप आपके लिए नहीं है। बट अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ कि आप भी रीडिंग स्टार्ट करो। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है ना जो एक्चुअली आपको एज अ बेटर पर्सन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप रीडिंग रीडिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको क्विकली शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात है कि आपका नॉलेज बढ़ता है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। थर्ड पॉइंट, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकता है। ट्रस्ट में, अगर आप बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट आपको ये बताती हूँ कि ओवरऑल रीडिंग करने से आपको खुद के पर्सनालिटी में फर्क पड़ा हुआ दिखेगा। तो रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। और एक और फायदा जो मैंने आजकल एक्सपीरियंस किया है कि रीडिंग करने से ना नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आप मेरे जैसे हो जो रात को रीड करना प्रेफर करता है तो ट्रस्ट मी, 15-20 पेज पढ़ोगे ना तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें हैवी हो रही है एंड यू फील लाइक स्लीपिंग, और नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तो रीडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक एज अ पर्सन व्हेन आई अप्रोच समवन, अगर किसी से मिलती हूँ एंड व्हेन आई गेट टू नो कि सामने वाला पर्सन भी, सामने वाली लड़की भी पढ़ती है, रीडिंग में इंटरेस्ट दिखाती है, तो माय आईब्रोज आर लाइक ओ वाओ शी रीड्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट एक विज़न, मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट ना ओपिनियन बन जाता है कि अच्छा, रीड करती है मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेज रखती है, पर्सपेक्टिव अच्छा है, माइंड क्लियर है। तो इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग। बहुत अच्छे-अच्छे बुक्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे नॉवेल्स हैं, अच्छे-अच्छे राइटर्स ने लिखे हुए हैं। मैंने भी बहुत सारे बुक्स पढ़े, तो क्विकली आपके साथ शेयर करती हूँ ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अगर आपको लव स्टोरीज़ पसंद है, तो एक बुक बताती हूँ जो एक्चुअली पढ़ के मैंने रो दिया। मैं रोई थी वो बुक पढ़ के, और एक ही दिन में मैंने ख़त्म कर दी थी, इतनी अच्छी बुक मुझे लगी थी। अब मुझे लव स्टोरी इतनी पसंद नहीं आती, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने सबसे पहले ये बुक पढ़ी थी, दैट आई टू हैड अ लव स्टोरी। ठीक है? ये वाला लव स्टोरी है, आई थिंक रविंदर सिंह लिखा हुआ है। तो वो बुक बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेरा थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो गया एंड अभी तक जो मैंने बुक्स रीड की है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा बुक अच्छी लगती है द मैजिक। बहुत कमाल की बुक है, मतलब ट्रस्ट मी, जब से मैंने वो बुक पढ़ी है, मैं एज़ अ इंसान मुझे लगता है मैं बदल गई हूँ। जहाँ मैं एक टाइम ऐसा था जब हर चीज़ में कंप्लेंट्स करती थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम सो हैप्पी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये बुक मुझे मिली है और उसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। तो ये वाला बुक तो आप रीड करना ही करना, ठीक है? मैं बोल रही हूँ इसलिए करना, ये बहुत अच्छी बुक है। थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी, बहुत अच्छी है ये वाली बुक। मुझे पर्सनली जय शेट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनको हर हर जगह फॉलो करती हूँ, तो ये वाली बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड देन सद्गुरु की बुक है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको मराठी आती है तो आप मृत्युंजय भी रीड कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, ठीक है? तो एक क्विकली मैं आपके साथ शेयर की हूँ ये वाली बुक्स, मैं इनको टैग करती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। बट बुक्स सारी अच्छी है। अगर आप एक बार रीडिंग करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली रीडिंग करने के कितने सारे फायदे, ठीक है? सो टिप नंबर 1, स्टार्ट रीडिंग। टिप नंबर 2, द आर्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। जो भी खुद का ध्यान रखते हैं या फिर खुद का ध्यान रखने को प्रायोरिटी देते हैं, वो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। नो मैटर लड़की है, लड़का है, कोई भी हो, जो खुद का ध्यान रखते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। फिर खुद का ध्यान रखने में हर चीज़ आ जाती है।
योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, एवरीथिंग। अब स्पेशली यहाँ पे गलतियाँ कौन करता है? स्पेशली होता है लेडीज के साथ में, जो मतलब एक बार शादी हो गई तो उसके बाद खुद को प्रायोरिटी देना या फिर खुद का ध्यान रखना, ये होता नहीं है। नेचुरल है, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था शुरुआत में। जब नई नई शादी होती है ना, अ, हमको एक एक्साइटमेंट रहती है कि मैं सबसे अच्छी बहू बनूंगी, मैं बहुत अच्छी बीवी बनूंगी, ये सब कुछ रहता है। बट उसके चक्कर में क्या हम क्या करते हैं ना, हम खुद का ध्यान नहीं रखते। बट ये बहुत गलत चीज है। आपको हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए। इसको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है? आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट करो, जो भी आपको जमता है, योगा करो, वर्कआउट करो, रनिंग करो, जो भी करना है करो, बट मेक श्योर दैट यू स्टे हेल्दी। बहुत ज़रूरी है, और ये प्रायोरिटी एक्चुअली होनी चाहिए, हर एक की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेडीज़ के साथ बहुत बार ऐसा होता है ना, मैं किसी को भी पूछूँ आप वर्कआउट करते हो? अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों के पीछे कहाँ टाइम मिलता है? मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं होता, फिर दिन भर में काम हो रहते हैं, तो फिर दिन भर में टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मैं आपको पूछती हूँ, क्यों नहीं मिलता? अगर आप खुद को हेल्दी रखने के लिए अगर 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? दिन भर के काम लगे हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलो, इसके बाद वो काम है, इसके बाद वो काम है, सब कुछ लगा हुआ रहता है। बट व्हाट यू नीड टू डू, उसको साइड कर दो। पहले ये देखो कि आपको खुद के लिए टाइम कब निकालना है। प्लान करो अपना दिन। जब प्लान करते हैं ना, हर चीज़ प्रॉपरली वर्कआउट होती है, ठीक है? अब जैसे कि एक्सक्यूज़ेज़ जैसे कॉमन होते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा है। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 10-11 लोग हैं मेरे फैमिली में। मुझे कंटेंट शूट करना है आपके लिए, ये भी मेरा काम है, मुझे घर पे भी देखना है, सब कुछ होता है। बट आई मेक श्योर कैसे भी करके मुझे रोज़ वर्कआउट करना है। बहुत दिन ऐसे होते हैं जब वर्कआउट मिस हो जाता है, बट आई मेक श्योर कि मैंने एक मिनिमम एक लिस्ट बनाई है कि अगर मेरा वर्कआउट मिस भी हो जाता है, तो ये मिनिमम वाला जो कंटेंट है ना, ये मुझे करना ही है। फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट 1 घंटा जो मैं रोज़ करती हूँ, मेरा आज नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है? कम से कम 4 सूर्य नमस्कार मुझे करनी ही है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, इतना तो करना ही है, ठीक है? ये जब मिनिमम का टारगेट बना है ना, तब उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो मैंने किया है। बट आपको उतना उस चीज़ को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। आपको अपने हेल्थ को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल जो अपना हेल्थ है, उसके ऊपर भी कॉन्संट्रेट आपको करना चाहिए। आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए आपको अच्छा खाना ज़रूरी है। हम सबके लिए फ्रूट्स कट करके देते हैं घर पे, मम्मी जी, पापा जी, इनके लिए, उनके लिए, बच्चों के लिए, और जब उसमें से कुछ बच जाता है, फिर हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही होते आया है आज तक, बट हमको ये चेंज करना पड़ेगा। बेशक सबके लिए कट करो, बट मेक श्योर कि यू डू द सेम थिंग फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। खुद की भी प्लेट सजाओ कि हाँ, मैं उतनी इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे खुद का ध्यान रखना है। अगर आप खुद का ध्यान रखोगे, तो फिर अच्छे से आप दूसरों का ध्यान रख सकते हो। बट अगर आप खुद को ही ऐसे बहा दोगे कि भई मेरा सब कुछ लाइफ तुम्हारे लिए, तो कुछ नहीं होने वाला है। आगे जाके आपकी हेल्थ खराब होने वाली है। बेसिक पॉइंट है ना? अगर खुद को अच्छे से हेल्थी रखना है, तो सबसे पहले खुद का भी हेल्थ उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। आपके मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना पड़ेगा, सब चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, ऑलवेज़, ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये आपका ध्यान रखे, ना रखे, मैटर नहीं करता, बट मेक श्योर दैट यू योरसेल्फ आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना? यू योरसेल्फ आर टेकिंग व्हाटएवर इट इज़। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? आपको खुद का ध्यान रखना है। टिप नंबर 3, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। सिंपल, नहीं समझा? समझाती हूँ। अब बहुत बार ना ये भी मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा देखा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लड़के नहीं करते, बट लड़कियों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि दैट वी आर ऑलवेज़ कंप्लेनिंग। लाइफ में हमेशा कंप्लेंट्स इतने रहते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी बात पे हम हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि अरे मेरा तो कंगना रनौत का डायलॉग नहीं क्या, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। ये रोज़ का चालू रहता है। अब क्या होता है, अभी ये भी मैंने जो मैंने बुक बोला द मैजिक, इससे मैंने सीखा है। जब हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, लाइक मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, या फिर मेरी हेल्थ देखो, मैं तो मोटी हो गई हूँ, मैं तो ये हो गई। ये जो दिन भर के जो कंप्लेंट्स रहते हैं ना, ये जब आप हमेशा कंप्लेंट्स करते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप
ओवरऑल यूनिवर्स के साथ वही डिस्कशन कर रहे हो दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और उसकी वजह से वही चीज़ रोटेट होके आपको वापस मिलती है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो बुक में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि जितना आप कंप्लेंट करते हो, उतना ही गलत आपके साथ होता है। ये सच है, ट्रस्ट मी, ये सच है। फिर कुछ भी कंप्लेंट हो सकती है, फिर आपकी फाइनेंशियल कंप्लेंट हो सकती है, आपके प्रोग्रेस इन योर जॉब ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो देखो कितने अमीर होते जा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, मेरा तो ये ही नहीं हो रहा है। जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना, तो वही चीज़ आपके पास वापस आती है। इंस्टेड अभी ये सब अगर आप करते हो, बंद कर दो। अभी के अभी ये सब चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उसी चीज़ को वापस अपने लिए बुला रहे हो। अब आपको क्या करना है, कंप्लेंट्स करना बंद कर दो। स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स, ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है शुरुआत में। अगर आपको ये नेगेटिव चीज़ें बोलने की आदत है, तो उनके लिए पॉजिटिव चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप धीरे-धीरे शुरुआत करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। कंप्लेंट्स है, सामने दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मत बोलो। क्यों बोलना है? अगर आप उसको ठीक कर सकते हो, जाओ उसको ठीक करो, कंप्लेंट मत करो। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, मे बी आपके अभी वो टाइम नहीं है इसलिए आपके पास नहीं है, आगे जाके मुझे वो मिलेगा। हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, हो सकता है। जब हम कंप्लेंट्स कम करते हैं और ग्रैटिट्यूड ज़्यादा फ़ील करते हैं ना, तब लाइफ चेंज हो जाती है। ये सच है, ये मैंने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, इम्प्लीमेंट किया है, और इसलिए बोल रही हूँ, हर एक चीज़ के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करोगे ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे कि मेरा घर छोटा है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो, मेरा घर छोटा है, उसका देखो बंगला कितना बड़ा है। बट आप ये सोचो कि बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते पे सो रहे हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। जब आप खुद को उनके साथ कंपेयर करोगे, तब आपको समझेगा कि आप अपने लाइफ में कितने खुश हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बड़े जो आपसे जो ऊपर है उनके साथ ये मत करो। जब आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ, आगे जाके आप इतना बेटर करोगे कि आपका भी वैसा घर होगा। बट मैं खुश नहीं हूँ, मेरा घर ही ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, ये सब बोलोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ऑलवेज़ बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। जितना अपने को मिला है, उसके लिए जब हम थैंकफुल होते हैं, तब हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस पड़ते हैं। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत थ्योरेटिकल मैं बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, ये ट्राइड है और मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा है अपने लाइफ में। स्पेशली ये जो बुक है द मैजिक, इसने मेरा व्यूज़ चेंज किया था। इस बुक के बाद आई नेवर कंप्लेन इन माय लाइफ कि ये ऐसा है, वैसा है। जैसा भी है बहुत अच्छा है, ठीक है? मुझे अगर उसको ठीक नहीं करना है, मैं उसको बेटर कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी, बट कंप्लेन नहीं करना है। जो है बहुत अच्छा है, जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है। इसलिए आपको क्या करना है, कंप्लेंट करना बंद करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। और सच में जब अपन किसी से बात करने जाते हैं और अगर वो सामने वाला बंदा सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, अरे ये अच्छा नहीं है, ये नहीं, जो सामने वाले का एटीट्यूड कंप्लेन वाला रहता है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, बात करने की इच्छा नहीं होती। मेरे साथ तो ऐसे नहीं होता है। पीपल पॉजिटिव जब होते हैं ना, तब हम डायरेक्टली उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई वाह, पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव चीज़ें ही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हमें कंप्लेंट नहीं करना है, एंड वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। टिप नंबर 4, द आर्ट ऑफ बीइंग ऑलवेज वेल ग्रूम्ड। अभी ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया था ना, ये जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने इसमें शेयर किए ना, ये सारे पॉइंट्स इस पॉइंट के अंदर आते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग, वेल ग्रूमिंग कैसे करना है, क्या क्या कर सकते हो ग्रूमिंग करने के लिए, जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकता है। मेकअप नहीं कर रहे हो, नहीं आता है, कोई बात नहीं, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करवाती है विदाउट मेकअप। ठीक है, मैं विदाउट मेकअप बोल रही हूँ। तो उसके लिए ना आप ये वाला वीडियो जरूर देखना, सारे पॉइंट्स मैंने शेयर किए उसके साथ कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब देखो, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छे दिखते हैं वो डायरेक्टली अट्रैक्टिव होते हैं, बट ऐसा नहीं है। Always remember one thing, that hygiene is much 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 about than being beautiful. अगर आप हाइजीन अच्छा मेंटेन करते हो, खुद को अच्छे से ग्रूम करते हो, तब आप सुंदर हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका हाइजीन अच्छा है, आप वेल ग्रूम्ड हो, तो आप इंस्टेंटली यू आर अट्रैक्टिव।
अगर आप बहुत सुंदर हो बट ये कुछ भी फॉलो नहीं करते, ना तो खुद को ग्रूम करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो आपके अट्रैक्टिव होने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि यार चेहरा इतना अच्छा है बट ये सब चीज़ें नहीं करती। तो आपको हमेशा वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। अब उसमें क्या-क्या करना है ये अगर आपको जानना है तो ये वाला वीडियो तो आप ज़रूर देखना, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं, ठीक है? तो 4th पॉइंट ये था, ऑलवेज़ बी वेल ग्रूम्ड। टिप नंबर 5, ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट। ट्रस्ट मी, एनीवन हु इज कॉन्फिडेंट इज इंस्टेंटली अट्रैक्टिव। कॉन्फिडेंस मतलब क्या है? आत्मविश्वास। हम कुछ भी काम करते हो लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अगर आप एक जगह पे काम करते हो, बहुत टाइम हो गया आपको काम करते करते, आपके काम के बारे में आपको सब कुछ पता है, और अचानक से एक मीटिंग स्पॉन्सर होती है, अचानक एक मीटिंग रहती है और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और आपको आपकी कंपनी के बारे में उनको एक्सप्लेन करना है। अब आप जानते तो सब कुछ हो, लेकिन बोलने में डरने वाले हो, बोलने में डरते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तब आपके इतने अच्छा नॉलेज जो आपको है, उसका कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो सामने से दिख के आता है दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। बट ऑन द अदर हैंड समझो अगर आपके पास नॉलेज कम है, बट आप जितना भी आप काम करते हो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये मुझे पता है, इसके ऊपर मैं एकदम अच्छे से मैं बोल सकता हूँ। और वही चीज़ जब आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो, तब सामने वाला उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो हर चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस काम आने वाला है। आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, आप एक अच्छे मीटिंग में आपके पॉइंट्स को अच्छे से रख सकते हो, कोई डील क्रैक करनी हो, वो भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको आपकी पॉइंट, आपकी बात लोगों को समझानी है, तभी भी आप अच्छे से समझा सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो। बट आपके कॉन्फिडेंस को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत बनने देना, क्योंकि वो किसी को नहीं अच्छा लगता। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट। टिप नंबर 6, गिव योरसेल्फ प्रायोरिटी। अगेन ये जो पॉइंट है वो लेडीज के ऊपर ज्यादा लागू होता है, क्योंकि हम खुद को प्रायोरिटी कभी नहीं देते। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को प्रायोरिटी देते हो और आपने लिस्ट बनाई है कि मुझे रोज ये चीजें हैं जो मुझे करनी है, फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट, जैसे वापस हम एक्सरसाइज के बारे में बोलेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है फॉर योर गुड हेल्थ। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं रोज वर्कआउट करने वाली हूँ, मैं रोज अच्छा खाने वाली हूँ, जो भी है, आपका आपने लिस्ट बना लिया। अब क्या हो जाता है ना कि समझो घर पे बहुत ज्यादा काम पड़ गया, बहुत काम है, ये है वो है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने खुद के लिए जो प्रायोरिटी बनाई है वो हम उसको डिच कर देते हैं और हम लग जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि वो चीजें जरूरी है। ऑफ कोर्स वो चीजें भी जरूरी हो सकती है, होती है, घर की चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट हम क्या करते हैं, जो खुद के लिए हमने प्रायोरिटी बनाई है उसको हम स्किप करते हैं और ये सब चीजें करने लग जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको मेक श्योर करना है कि आपको वो भी करना है, आपको ये भी करना है। आप कैसे करना है, क्या करना है, ये आप खुद डिसाइड कर लो। प्रोपोर्शन आप कम कर दो भाई, ठीक है, 1 घंटा मुझे टाइम नहीं है, मैं आधा घंटा कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी करना है, ये आप कर सकते हो। बट खुद के प्रायोरिटी के लिए आपने जो भी बनाया है उसको कभी भी स्किप मत करो। और क्या होता है ना, जब खुद को आप प्रायोरिटी देने लग जाते हो कि भाई हाँ, मेरा ये काम है, ये मैं रोज करने वाली हूँ, तब जब खुद के चीजों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तभी सामने वाला आपकी चीज को रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप आपकी जो प्रायोरिटी है उसको आपने बोला कि हाँ कर लूंगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं कर लूंगी, तब सामने वाला भी उस चीज को कभी प्रायोरिटी नहीं देने वाला है। अपने आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, रोज मेरा 1 घंटा ये है, इसका मैं यूज करने वाली हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, मैं उसमें वर्कआउट करूंगी, मैं बाहर खेलने जाऊंगी, या फिर मैं फ्रेंड्स को मिलूंगी, जो भी हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये होना चाहिए, जो भी आपका प्रायोरिटी है, वो अगर उस चीज को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया तो बाकी का कोई नहीं करने वाला। अगर आपका ही उसमें हाँ हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा जब आपका एटीट्यूड रहेगा, तब आपके जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं वो भी उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देते, एंड इवन आपको ये आके बोलेंगे कि आप ये करो, क्योंकि वो तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप फर्म हो, आपने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं वो करने वाली हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू के जो लोग थे उस चीज को एडजस्ट हो जाते कि हाँ, कुछ भी हो जाए ये तो करेगी, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी, एंड दैट्स हाउ यू मेक अदर्स टू नो दैट योर प्रायोरिटी इज दिस वन।
ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा खुद का ध्यान रखना है, खुद को प्रायोरिटी देना है। अब बहुत लोग बोलते हैं खुद को प्रायोरिटी देना मतलब बहुत सेल्फिश हो, तुम तो बहुत सेल्फिश हो। ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, बट मेक श्योर करो कि आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है? जिनको ये चीज़ें नहीं समझते, वो आपको आके बोलेंगे कि हाँ, तुम तो बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ़ खुद का सोचती हो, ये करती हो, वो करती हो। बट ये अच्छी चीज़ है ना, कोई सोचे या नहीं सोचे, तुम खुद तो अपनी बात सोच रहे हो ना, है ना? कोई और सोचे या ना सोचे, वो उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। ये जब हम रोते रहते हैं ना, ये तो बंद हो जाएगा ना, क्योंकि कोई करे या नहीं करे, तुम तो कर रहे हो। तुम तो खुद के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो जो तुमको अच्छी लगती है, तो फिर बाकी की चीज़ें मैटर नहीं करती। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, गिव योरसेल्फ प्रायोरिटी। खुद को अगर आप प्रायोरिटी दोगे, तो आगे के लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, ऑलवेज़ मेक श्योर दैट यू गिव योरसेल्फ द प्रायोरिटी। टिप नंबर 7 जो कि लास्ट टिप है और सबसे सिंपल टिप है, वो है प्लीज़ स्माइल। यस, स्माइलिंग फेस जो होता है ना किसी का, वो इंस्टेंटली इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है और हमको ऐसा लगता है ना कि एवरीथिंग इज़ ओके। स्माइल कैन मेक लुक एवरीथिंग नाइस, बरोबर? फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात सोच लो ना, अगर हम स्माइल करते हैं तो घर पे एक पॉजिटिविटी रहती है, घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। बट अगर हम स्माइल नहीं कर रहे, उदास बैठे, मुंह लटका के बैठे हुए, तो खुद को तो अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती, बट एट द सेम टाइम घर में जो बाजू के लोग होते हैं, आजू बाजू के लोग होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स आती है, बट व्हेन यू स्माइल पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो हम क्यों ना स्माइल करें? आप स्माइल करना इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर करते रहे। नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ, वरना लोग आपको भी पागल बोलेंगे, मेरे को भी पागल बोलेंगे, तो ये नहीं करना है। बट जभी भी आपको लगे ना कि कोई आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, कोई आपको कोई कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है, व्हाई डोंट यू स्माइल? जब आप स्माइल करते हैं ना, सामने वाले को वो अपनी बात आपके सामने रखना ईज़ी लगता है, बिकॉज़ यू आर फ्रेंडली, यू लुक लाइक यू आर फ्रेंडली, यू आर स्माइलिंग। तो सामने वाला भी आपके सामने अच्छे से बात कर सकता है। उसको आपके साथ बात करने की इच्छा भी होती है। क्यों? बिकॉज़ यू हैव अ स्माइलिंग फेस। और अपना कुछ नहीं जाता इसमें, हँसने के लिए पैसे तो नहीं पड़ रहे ना, तो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज़ स्माइलिंग। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को दैट प्लीज़ स्माइल, बी काइंड, बी नाइस टू एवरीवन, बी ग्राउंडेड। बहुत हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप ग्राउंड पे रहोगे ना, उतना ही आप ज़्यादा अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। तो ऑलवेज़ मेक श्योर दैट यू आर स्माइलिंग एंड बी काइंड, क्योंकि आजकल काइंडनेस कम हो गया है लोगों में। तो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज़ काइंड टू पीपल, ऑलवेज़ हेल्पफुल टू पीपल, क्योंकि उससे क्या होता है ना, अच्छा लगता है यार, खुद को अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, मैं जब किसी को हेल्प करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हेल्प करना इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी हेल्प कर दो। आजकल हेल्प के चक्कर में भी बहुत सारे कांड हो रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, किसी को अगर जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ज़ी वाली मौसी है, उसको अपना टोकरी उठाना है, हेल्प हर। बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, अपने को खुद के मन को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड यू आर ऑलवेज काइंड टू पीपल। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जितने भी पॉइंट्स मैं खुद फॉलो करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर किए, और आप भी ये करके ज़रूर देखना, और आपको अच्छा लगेगा। आप मुझे आके ज़रूर बताना कि इसमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो करते हो, और जो नहीं करते वो ज़रूर स्टार्ट करो, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हाँ, देखिए मैंने बोला था वीडियो के एंड में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट भी देना है, तो मैं क्विकली मेरे सब्सक्राइबर्स का नाम लूँगी एंड आई विल से थैंक यू। ये जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली चैनल को सब्सक्राइब करके उनका नाम भी लिखा था। Thank you so much, Latika. Thank you so much, Ritu from Haryana. Thank you so much, Sazia. Rajni Raipuria, Leena Pawar. Thank you so much, Geeta Nirwal. Thank you so much, Jyoti. Geeta Thakur. Vandana Sharma, Dr. Rajneesh Sharma, Shilpa Sheth, Nafisa Arsiwala from Vadodara. Thank you so much, Veena Sachdeva. Sunita Thakur. Thank you so much, Gulbas Mirza. Thank you so much, Pooja Soni, Supriya, Priyanshi. Thank you so much, Ansika.
अंशिका, यस अंशिका सिंह। गाइज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई लव यू ऑल। एंड गाइज अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी ऐसे ही थैंक यू बोल सकूं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।